आखिर ऐसा क्या हुआ जो केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को आदेश दिया जिसके बाद बिहार के इन अधिकारी और कर्मियों के प्रमोशन और ट्रांसफर पर रोक जो है वो लगा दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के कुछ ऐसे कर्मी और अधिकारी हैं जिनको लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये जानकारी इतनी बड़ी है कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। केंद्र सरकार जो है वो बिहार सरकार को बाकायदा नोटिस जारी करके बताती है कि इन कर्मी और अधिकारियों के पोस्टिंग को रोक दीजिए, प्रमोशन को रोक दीजिए और ट्रांसफर जो है वो ना हो सके। वजह क्या रही है ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कर्मी और अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक जो है वो लगा दी गई है। और ये जो रोक है वो वर्ष 2027 के मार्च महीने तक लागू जो है वो रहने वाला है। आपको बताएं तो देश में 1 अप्रैल से जनगणना का काम जो है वो शुरू हो गया है। यह काम किसी भी कारण से प्रभावित ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार की ओर से आदेश जो है वो जारी किया गया। सरकार की ओर से भारी आदेश के मुताबिक राज्य में वैसे सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी जो कि जनगणना में काम में जुटे हुए हैं, उनका अगले साल 2027 के मार्च महीने तक ट्रांसफर जो है वो नहीं हो सकेगा। इस पूरी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया पर जो रोक है वो लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव की ओर से देश के राज्यों में लेटर भेजा गया था। ऐसे में नोडल विभाग जो है होने वाले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार के सभी जिलों में लेटर जो है वो भेज दिया है। आदेश के मुताबिक जिस भी विभाग के अधिकारी जनगणना के काम में जुटे हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक जो है वो लगा दी गई है। यानी कि जनगणना का काम शुरू हुआ है और बहुत सारे ऐसे अधिकारी और कर्मी हैं जो कि इस पूरे काम में जुटे हुए हैं। उन्हीं अधिकारियों और कर्मियों के जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उस पर रोक जो है वो लगा दी गई है। और ये कब तक लागू रहेगा? तो ये वर्ष 2027 के मार्च महीने तक लागू रहने वाला है। अब देश के कुछ राज्यों में स्वगणना की शुरुआत जो है वो भी हो गई है, लेकिन बिहार में इसकी शुरुआत 17 अप्रैल से होगी। इससे लोगों को राहत भी मिल जाएगी और वे घर बैठे भी अपने पोर्टल से जो काम है वो कर सकेंगे, पूरी परिवार की जानकारी जो है वो अपलोड कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक 2 मई से मकानों की लिस्टिंग शुरू की जाएगी। यह काम 1 महीने तक चलेगा। इसके लिए जो घर बैठे लोग हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन तरीके से पूरे जो डिटेल्स है उनको अपलोड करने होंगे और उसके बाद जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो किया जाएगा। 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वगणना पोर्टल खुला रहेगा, जहां लोग खुद अपनी जानकारी जो है ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए परिवार के एक सदस्य का मोबाइल नंबर जरूरी होगा। ऑनलाइन जो है जानकारी उसको भरना पड़ेगा और उसके बाद जो है SMS ID को मिलेगा, वो सुरक्षित रहने वाला है, जिसे बाद में जनगणना कर्मी को दिखाना होगा। पूरी प्रक्रिया जो है वो मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होगी। जनगणना के दौरान लोगों से 33 आसान सवाल जो है वो पूछे जाएंगे और एक मोबाइल नंबर जो है वो लिया जाएगा। प्रशासन का ये मानना है कि डिजिटल जनगणना से आंकड़े जो है उसकी शुद्धता बढ़ेगी और विकास की योजनाओं में कहीं ना कहीं जो वृद्धि है वो भी बेहतर तरीके से होगी। और इसी के लिए ये कहा भी जा रहा था कि ये कर्मचारी और ये जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी ट्रांसफर पे रोक जो है वो लगा दिया गया है। तो वजह क्या रही है, आखिर क्यों रोक जो है वो लगाया गया है, वो भी हमने आपको बताया कि जो अधिकारी और जो कर्मी जो है जनगणना में शामिल हैं उनके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि वो कहीं इधर उधर ना जाए, उनका कहीं ट्रांसफर जो है वो ना हो जाए, ताकि काम में कोई दिक्कत ना हो। इसी की वजह से ये जो फैसला है वो लिया गया है। क्या थी पूरी जानकारी ये हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।